तो क्या उम्मीद है आपको कि बीजेपी जीतेगी इस बार? सर 20 सीटों से ऊपर भी नहीं निकाल पाएगी बीजेपी। इन्होंने पहले कहा था 400 पार, वो 400 पार भी नहीं हुई इनकी। तो कहीं ना कहीं 400 बार कहीं तड़ी बार तो नहीं हो गए? ये अब लखनपुर बार है इस बार सिस्टम के साथ। पहला नंबर है कारपेंटरी चोर होते हैं, ये तो मैं साफ कहता हूँ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कारपेंटर को पैसा मिलता है, किस लिए पैसा मिलता है? रोड बनाने के लिए मिलता है। 15% काम करवाते हैं, 85% वो अपनी जेब में पैसे डालते हैं। मुझे बताओ, जब ठेका मिलता है, 3 साल का ठेका होता है एक रोड का, टेंडर उसी को दो ना। 3 साल में रोड में कोई खड्डा नहीं पड़ना चाहिए। नमस्कार, सनराइज में आपका स्वागत और मैं शिवम। इस समय मैं करण होटल के पास खड़ा हूँ, जो कि बख्शीनगर रोड पे पड़ता है। और रोड की हालत आप देख सकते हो। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा। जम्मू स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। जम्मू में बहुत से फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड का चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, पर न जाने क्यों विभाग जो है वो शहर के बीच की सड़कों से अनजान है। या तो विभाग के कर्मचारी इस सड़कों पर आते नहीं होंगे, अगर आते होंगे तो लग्जरी गाड़ियों में उनको खड्डों का पता नहीं चलता, या फिर ऐसा कहें कि विभाग के जो अधिकारी हैं वो बाय एयर आते जाते होंगे, तभी उनको सड़कों का ख्याल नहीं होगा। रोड टैक्स आप पे करते हैं, टोल टैक्स आप पे करते हैं, बट शहर के बीच की सड़कों का कौन ख्याल रखेगा? खड्डे आप देख लीजिए, सड़कों के बीचों बीच खड्डे हैं। विभाग को शायद जानकारी नहीं होगी, तो इन खड्डों में अगर गाड़ी चले जाए तो गाड़ी के सस्पेंशन खराब हो जाते हैं। एक बार टैक्स तो हम अपने पॉकेट से पे कर देते हैं, रोड टैक्स। उसके बाद एडिशनल चार्जेस, जीएसटी लगा के हम हर एक चीज़ दे के गाड़ी की डाउन पेमेंट लेके गाड़ी लेते हैं, या गाड़ी कंप्लीट खरीदते हैं या फाइनेंस करवाते हैं। पर उस गाड़ी के बाद जो सर्विस पे खर्चा आता है, विभाग शायद उन चीज़ों से अनजान है। सस्पेंशंस ख़राब हो जाते हैं, कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि गाड़ी की चेसिस ख़राब हो जाती है खड्डों में जाने की वजह से, या गाड़ी पे कोई डेंट वेंट आ जाता है। पर विभाग इस चीज़ से ना जाने क्यों रूबरू नहीं होता है। बाहर के जम्मू शहर के बाहर फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर के साथ साथ ही 6 लेन रोड्स भी बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, पर ना जाने क्यों शहर के बीच की सड़कों का कोई ख्याल नहीं है। इसी पे बात करते हैं आसपास के लोगों से, जिनका यहाँ पर रोज़ आना जाना की किस तरह की दिक्कतें उनको आ रही हैं। तो इस समय हमारे साथ यहाँ के कुछ ऑटो ड्राइवर्स मौजूद है, कुछ लोकल लोग मौजूद है जो रोज़ इस रोड से आते जाते हैं। आइए पूछते हैं इनसे कि क्या दिक्कतें इनको पेश आ रही है, क्या परेशानियाँ आ रही है। और सरकार जो बातें कर रही है कि हम हाईवे बना रहे हैं, हम 6 लेन बना रहे हैं, हम रोड चौड़ी कर रहे हैं, पर शहर के बीच की सड़कों का ख्याल ही नहीं है कि कितने खड्डे हैं सड़कों पर, कितने हादसे आए दिन होते रहते हैं इन खड्डों की वजह से, और ना जाने क्या क्या परेशानियां इन लोगों को पेश आ रही है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम जानना चाहूँगा मैं आपका? सबसे मेरा नाम वरिंदर सिंह है। वरिंदर जी, आप ऑटो चलाते हैं इस रोड पे? हाँ जी सर। वरिंदर जी, क्या आप रोड की हालत देख रहे हैं, कितने खड्डे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
सर रोड की हालत तो ऐसी है जैसी सरकार की हालत है। जिस हिसाब की गवर्नमेंट है उसी हिसाब की रोडें बनी हुई हैं। ठीक है, पहला नंबर ये स्मार्ट सिटी का दावा कर रहे हैं ये लोग। स्मार्ट सिटी है कहाँ पे है? फ्लाईओवरों में थोड़ी स्मार्ट सिटी चल सकती है, रोड पे स्मार्ट सिटी चलती है। जिस हिसाब की रोडें आप देखो खड्डे, ये आप 200 मीटर आगे और चले जाओ, आगे रोड की हालत देखो। क्या गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रही है, रोड नहीं बना सकती? बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इलेक्शंस भी आ रही है कि हम हाईवेज बना रहे हैं, जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, और भी बहुत से प्लान्स हमारे पास हैं। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पे आप सरकार से? पहला नंबर तो मुझे लोगों को यही कहने की जरूरत पड़ेगी, आप जो लोग टैक्स दे रहे हो आप टैक्स देना ही बंद कर दो। आप अगर आपके मोहल्ले में अगर आपके घर 300 घर पड़ते हैं, आपके मोहल्ले में अगर 300 घर पड़ते हैं, 300 घर के पैसे इकट्ठे करो, अपनी रोड खुद बनाओ। गवर्नमेंट को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं आपको। 100 रुपये आप कचरे वाली गाड़ी को भी देते हो, तब भी कचरा कोई नहीं उठाता है आपके घर से। गाड़ियों का टैक्स आप ले रहे हो। जो बंदा लोन लेता है 30% का, आप वहाँ से काटते हो। जो बंदा करोड़ों रुपए का लोन लेता है उसको भी 30% का कर रहे हो आप। इस हिसाब से थोड़ी गवर्नमेंट चलती है। गवर्नमेंट चलती है सिस्टम के हिसाब। पहला नंबर है कारपेंटरी चोर होते हैं, ये तो मैं साफ कहता हूँ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कारपेंटर को पैसा मिलता है, किस लिए पैसा मिलता है? रोड बनाने के लिए मिलता है। 15% काम करवाते हैं, 85% वो अपनी जेब में पैसे डालते हैं। मुझे बताओ, जब ठेका मिलता है 3 साल का ठेका होता है एक रोड का, टेंडर उसी को दो ना। 3 साल में रोड में कोई खड्डा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो टेंडर कैंसिल करो, उसका पेमेंट बंद कर दो देना। तो गवर्नमेंट पैसे क्यों दे रही है फिर उनको? तो इलेक्शंस आ रही हैं, बहुत से इलेक्शन में तो वादे। वोट किसी को नहीं हमने देना भाई साहब, सारे चोर हैं, सब चोर हैं। ये नहीं कहो ये मैं साफ पार्टी का बंदा हूँ, ये फलाने पार्टी का। सिर्फ सीट तक होता है, जब जीत गए आपको कोई मिलेगा मुझे तब बताना। हमारे एमपी थे जुगल किशोर शर्मा, ये जीते हैं, कभी आए हैं बख्शीनगर में, कभी रोडें देखी हैं? हमने तो नहीं वोट डाला उसको। हम शाम कहते हैं हम कांग्रेस को वोट देते हैं, हम अभी भी सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे एमएलए के इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की जो 10 साल की गवर्नमेंट है, फेल। सत्ता में आने के बाद उसने कुछ नहीं किया। फेल। पर सर बीजेपी की तरफ से आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है, बहुत सी चीजें हो रही है, बहुत बोल रहे हैं ये कि हमने जम्मू को ये दिया, हमने जम्मू को वो दिया, जम्मू में इतना काम हमने करा, इतने करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। मेरे पास लाओ ना बीजेपी का कोई कैंडिडेट, एमएलए लाओ, जो पिछला एमएलए है वही लेके आओ मेरे पास। मैं बताता हूँ कौन सी रोड में उसने काम करवाया है। कारपेंटर बुला लो, आमने सामने बात करवानी होगी, मीडिया के सामने भी करूंगा, पीठ पीछे बात नहीं करूंगा, मैं सामने बात करूंगा। आओ मुझे बताओ कौन सी जगह काम करवाया आपने। ये काम हुआ है? पहले देखिए रोडों का हाल, वो सामने बीच में खड्डे हैं, ये काम हुआ है? ये देखो पीएचई डिपार्टमेंट का खड्डा, ये काम हुए हैं? वो सामने देखो काम हुआ है? लाओ मेरे पास, मेडिकल कॉलेज के मोड़ के पास जाओ, रोड देखो। 10 बार ये मलबा फेंकते हैं, सीमेंट डालते हैं, यहाँ पे सीमेंट पड़ेगा, यहाँ पे लगती है टाइल। 2 फुट रोड ऊपर उठानी पड़ेगी इनको, फिर बिछानी पड़ेगी टाइल वगैरह। जो रोड बनी होती है उसको तोड़ के चले जाते हैं ये लोग। सिर्फ क्या है, पैसे डालने। अभी गवर्नर की मूवमेंट होगी, आधे घंटे तक रोड साफ हो जाएगी सारी। आम आदमी ने जाना है, वो खड्डे में ही जाना है उसने। तो इसलिए तभी कह रहे हैं टैक्स देना बंद कर दें आम आदमी पर। तो क्या इस बार बीजेपी की तो काफी उम्मीदें हैं, जम्मू शहर की सीटों को लेकर बहुत से नुमाइंदे बीजेपी खड़े कर रही है, तो क्या उम्मीद है आपको कि बीजेपी जीतेगी इस बार? सर 20 सीटों से ऊपर भी नहीं निकाल पाएगी बीजेपी। इन्होंने पहले कहा था 400 पार, वो 400 पार भी नहीं हुई इनकी। तो कहीं ना कहीं 400 बार, कहीं तड़ी बार तो नहीं हो गए? ये आप लखनपुर बार है इस बार लखनपुर बार है ये। तो क्या कहना चाहेंगे आप बीजेपी गवर्नमेंट से, क्योंकि एलजी सेंटर के हैं, सेंटर पूरा जम्मू देख रही है अभी, तो क्या कुछ गुजारिश, कुछ इनको हिदायतें आप देना चाहेंगे? देखो एक एलजी क्या करेगा मुझे ये बताइए, जब नीचे सारे चोर बैठे होंगे एक एलजी क्या करेगा? अब एक बच्चा कोई प्रिंसिपल स्कूल में बच्चे को पढ़ाता है, टीचर पढ़ाती है, प्रिंसिपल तो नहीं आता। प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? टेस्ट देखेगा, क्लास वगैरह देखेगा, कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं। अब वो अंदर आके बच्चों की कॉपियाँ थोड़ी चेक करेगा कोई। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल टीचर्स को तो टाइट करके रख ही सकता है सर। बिल्कुल, अगर वो टाइट करेंगे तो तभी कुछ बनेगा ना, ऐसे थोड़ी कुछ बनेगा। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ है कालाबाजारी चलती रही है, ये चलती रहेगी। आप भी यहाँ रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे।
ते कुदै ये तो नहीं आखना चाह रहे, शायद मैं तुंदे वर्ड्स रिपीट करना चाहगा, शायद तुस बोला नहीं हो, बोल ही नहीं पा रहे हो, पर मैं ये रिपीट करना चाहगा डोगरे कने कुदै इन्हें कुछ घलोल ते नहीं करी उड़ेआ। देखो डोगरे अगर सही होंगे ना, डोगरे ही चाहिदा है अपनी पार्टी बनाना। डोगरे साढ़े के जड़ा ये साढ़े मामे का पुत्र ते फलाने का पुत्र, चलो जी उहदे कन्नै चलने आ। और मजा तो आंदा है डोगरे अपनी पार्टी बनान, अपना बंदोबस्त करन सारा। एक और ऑटो ड्राइवर हमारे साथ है, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, क्या कहना चाहोगे? आप रोज इन सड़कों पे आते हो, सरकार के वादे भी आप शायद खबरों में सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, तो ये जो हालात रोड के दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो आप बोल रहे हो कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। आप इतने खड्डे हैं, 2 मिनट बारिश होती है और पानी इकट्ठा हो जाता है। ये PHLO का हाल है कि देखो जी, रोज़ पानी लीक होता है, एक दिन ठीक करके जाएंगे, दूसरे दिन दोबारा पानी लीक हो जाता है। ये सब जो है LG के ऊपर है। LG काम ही नहीं करवा रहा, वो सिर्फ नोट इकट्ठे कर रहा है अपने, वो UP में भेज रहा है। और देखो आपने ई-रिक्शा कितने डाल दिए, सारे जो ई-रिक्शा वाले हैं बिहारी और UP के रहने वाले हैं, और सफ़ेद चिट्टा खाया हुआ है, नशा किया हुआ है, बीड़ी कच्चा डाला हुआ है, नीचे चप्पल है, आगे उन्होंने फ्रंट सीट की हुई है। इनको पूछने वाला नहीं। अगर प्लीज आप ऑटो ड्राइवर हैं? बिल्कुल जनाब, मैं ऑटो ड्राइवर। सर यूनिफॉर्म तो आपकी भी नहीं है। तो अब वो पूछते नहीं है, जब उनकी माफ़ कर दिया तो हमारी हम क्यों डालेंगे? आज हमने नहीं डाली तो कोई बात नहीं, हम लैटरिन करने जाते हैं तभी डाली होती है, क्योंकि ये पहले हमें पकड़ लेते थे। अब हम उनसे बात करते हैं, इनकी क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि विभाग और सरकार सो रहे हैं? बिल्कुल सोए हुए हैं सर। हम कितने डेपुटेशन लेके हैं DC कमिश्नर साहब के पास, RTO साहब के पास, इनका कुछ करो, इनको बाहर निकालो, लेकिन नहीं है। LG साहब के, क्योंकि ये LG साहब के उधर से आए हुए हैं मेहमान, इनको कैसे जम्मू को बाहर निकालेंगे? इन्होंने जम्मू का बेड़ा गर्क कर दिया है, डोगरों का, हमारे जम्मू का बेड़ा गर्क किया है इन्होंने। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਡੋਗਰਾ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਬੋਲ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੰਮੂ। और आप ये भी देखो कि जब से 370 टूटी हुई है, यहाँ पर कितनी चैन स्कैनिंग, चिट्टा और कितने मर्डर शर्डर हो रहे हैं, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। ये बहुत दावे करते हैं पुलिस वाले, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। पर एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा, अभी जो कटरा से टैक्सी बुक हुई थी जी और उस ड्राइवर को रक्षाबंधन के दिन में ही मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, यहीं सितरा के पास की ही हालत वारदात है, पर उसको तो बहुत अच्छी तरह से सरकार ने 11 आदमियों को पकड़ा हुआ है, 11 क्रिमिनल्स पकड़े हैं। और सर अगर पहले नाके पे छानबीन हो जाती या कुछ हो जाता तो उसका मर्डर नहीं था होना। जब एक सिद्रा रोड चल रही है और 1 बजे का टाइम है, उसका उधर कत्ल हो जाता है, उसको आगे वाली सीट से उठाकर पीछे लेके जा रहे हैं, पब्लिक चल रही है, किसी ने उधर को कुछ नहीं किया। वहाँ से वो पहुँच गए हरियाणा में, पंजाब में पहुँच गए। अगर उनके जो फैमिली के डेपुटेशन है वो नहीं जाता राजपूतों का, तो इन्होंने कुछ करना नहीं था। वो डेपुटेशन 100 आदमी गया SSP के DG के पास, तो फिर जाकर बात बनी है। फिर SHO साहब ने कहा, उनकी बहुत हम तारीफ करते हैं SHO साहब की, जो 24 घंटे के अंदर उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो इलेक्शन आ रही है, सर विभाग से क्या कहना चाहेंगे कि वोट देने हैं इस बार आपको बीजेपी को? सिर्फ नाम मात्र है, ये कहने के लिए है। ये 2 दिन नहीं चलेगी। यहाँ पे मच्छी मार्केट बनी हुई है, हर एक आदमी लड़ रहा है कि ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है। किसी को देश के लिए कुछ नहीं है, उनको सीट के लिए है। अगर 2 महीने से ऊपर चल जाएगी, मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। सर थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्या आप संतुष्ट हैं जो कार्य 10 सालों में भाजपा ने बोला है कि हमने जम्मू में कार्य किए हैं? क्या बीजेपी की गवर्नमेंट के जितने काम हुए हैं संतुष्ट हैं उससे? ये खाली झूठ बोला गया है, कुछ नहीं हुआ। जमीनी सतह पर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। फ्लाईओवर से गरीब आदमी की रोटी रोजी थोड़ा चलती है। गरीब आदमी रोजी रोटी कमानी है। क्या सस्ता किया? सोना सस्ता किया। गरीब आदमी सोना खाएगा? उसको आटा चावल या दिहाड़ी चाहिए। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितनी बढ़ गई है, 80% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। और हर समय ये जो डेली वेजर है PHE के 25-26 साल हो गए इनको योगदान देते हुए, ये उनको लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। नहीं जी इस दफ़ा करेंगे, अब करेंगे, वो DC आएगा, वो आएगा, कुछ नहीं किया। ये सिर्फ नाम मात्र है। अब पीछे राणा साहब ने कहा मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, हमारी हुकूमत आएगी अगर हम इनको पक्का नहीं करेंगे। कौन इस्तीफ़ा देता है आज तक? अब ममता बनर्जी ने इस्तीफ़ा दे दिया तो रेप हुआ है कलकत्ता में। कितनी एजिटेशन चल रही है, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बातें होती है, सिर्फ एक लॉलीपॉप देना होता है कि आप हमें कुर्सी पे बैठाओ
हम देखेंगे आगे क्या करना है हमने। बैठ जाता हूँ नोट पे। कहीं ना कहीं मैं एक क्षमा चाहूँगा, फिर से आपका थोड़ा समय ले रहा हूँ। आखिरी सवाल ये मेरा रहेगा कि क्या सरकार पे भरोसा है अब? बिल्कुल भरोसा नहीं है सर, बिल्कुल 1% भरोसा नहीं है। ये कहती कुछ है, करती कुछ है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? कुछ तो मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज क्या देना, जो बैरी और गूंगी सरकार हो उसको क्या देना आपने? वो सुनती नहीं है। किसके पास जाओगे आप? किसी के पास जाओ, वो आपको लॉलीपॉप देंगे। डीसी के पास जाओ, उसके पास जाओ, ये प्रॉब्लम है, हाँ जी हो जाएगा। सर मुझे ऐसे लगता है कि जो ये सरकार है ये भी खड्डे में ही जाएगी और कहीं नहीं। तो आप देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं बख्शीनगर हॉस्पिटल के बैक गेट के पास, और यहाँ की जो लोकल लोग हैं, लोकल रहने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं इन खड्डों से। बख्शीनगर हॉस्पिटल से लेकर आप पवन आइसक्रीम तक चले जाइए, कम से कम 50 से ज़्यादा खड्डे आपको रोड पर मिलेंगे। और ऐसे कार्य करके सरकार उम्मीद करती है कि उनको फिर से वोट दिया जाए। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमने आपको दिखा दी है। भाजपा की उम्मीदें शायद इस बार पानी में जाने वाली है, या यूँ कहूँ इन्हीं खड्डों में जाने वाली है। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।